हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। जैसे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ क्यों रहता है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 2510 किलोमीटर है और गंगा नदी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। दोस्तों, गंगा नदी से भारत का इतिहास और आस्था दोनों जुड़ा हुआ है, जिस कारण गंगा नदी को हम और आप लोग प्यार से गंगा मैया भी कह के बुलाते हैं। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य होकर बहती है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे जाकर यह बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी के किनारे भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक शहर बसे हुए हैं, जैसे कि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण शहर हैं। गंगा नदी के बेसिन में भारत की करीब 20% जनसंख्या निवास करती है, जिस कारण से गंगा नदी का आर्थिक महत्व भी है। गंगा नदी का निर्माण उस समय हुआ जब करोड़ों साल पहले भारतीय टाइटेनिक प्लेट, जिस पर भारत स्थित है, आज की तुलना में दक्षिण में था, करीब 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से उत्तर की ओर चल के यूरेशिया प्लेट से टकराया। यूरेशिया प्लेट पर ही तिब्बत स्थित है। इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच टेसीन नाम का सागर स्थित था, लेकिन भारतीय टाइटेनिक प्लेट टकराने के बाद भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के अंदर धीरे धीरे घुसने लगा। क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की तुलना में छोटी थी, दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने के कारण टेसीन सागर की मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यह प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही। इस प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी हिमालय पर्वत पर जमे ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, हिमालय पर्वत की चोटियों पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे ही ग्लेशियर उत्तराखंड के पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं ग्लेशियर से कई सारी छोटी छोटी नदियों का उद्गम होता है। ऐसी छोटी छोटी नदियां आपस में मिलकर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से अलकनंदा और गढ़वाल रीजन से भागीरथी आगे बढ़ती हैं। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में जाकर संगम बना लेती हैं। यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। क्योंकि ज्योग्राफी के नियम के अनुसार जब कभी भी दो नदियां आपस में मिलती हैं तो नदी आगे अधिक गहरी वाली नदी के नाम से बढ़ती है, या यूं कहे कि जिस नदी की गहराई अधिक होती है, आगे वह नदी उसी नाम से जानी जाती है। परंतु जब दोनों नदियों की गहराई बिल्कुल समान होती है तो नदी आगे एक नई नाम से बढ़ती है। यही केस गंगा नदी के संदर्भ में भी होता है। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर आपस में मिलती है तो दोनों नदियों की गहराइयाँ सेम होती है। इसी कारण से ये नदियाँ आगे एक नया नाम गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। हालांकि छोटे स्तर के एग्जाम में हम यह कह सकते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, क्योंकि गंगा नदी की एक प्रमुख नदी भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में संगम के बाद गंगा नदी आगे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कन्नौज में बाएं तट से रामगंगा नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे चलकर गंगा नदी में दाहिने तट पर प्रयागराज के पास यमुना नदी आकर संगम बनाती है। फिर आगे नदी गंगा नाम से आगे बढ़ती है। छपरा के निकट बाएं तट पर घाघरा तथा
इसी प्रकार गंडक कोसी नदी बाएं तट से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं तथा दाएं तट से सोन महानंदा नदी आकर मिलती हैं। आगे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज या माइक्रोफेज नाम का बैक्टीरिया छोड़ा जाता है। इस बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल तरीके से लैब में तैयार किया जाता है, जो समय समय पर सरकार गंगा नदी में छोड़ देती है। ये बैक्टीरिया गंगा नदी में सभी कीड़े को खा जाती है। छोटे मोटे जीवाणुओं को भी ये खा जाते हैं, जिससे गंगा नदी का पानी स्वच्छ रहता है। इसमें कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। गंगा जल को कई महीनों तक रखने पर भी उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस नहीं पड़ते हैं।